हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कुछ इंटरनेशनल वन लाइनर न्यूज। पहला, भारत ने जमैका में अपनी प्रमुख पोर्टेबल स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना कौन सी है? आरोग्य मैत्री को तैनात किया है। इसके तहत भारत क्या देता है? भीष्म क्यूब। क्या देता है? भीष्म क्यूब, जो कि एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, दुनिया का पहला पोर्टेबल मॉड्यूलर आपदा अस्पताल है ये। ठीक है, इसके अंदर इक्विपमेंट होते हैं, टेंट होते हैं और मेडिसिन सब कुछ होता है। उसके तहत भीष्म क्यूब नाम का एक पोर्टेबल हॉस्पिटल भारत देता है। ठीक है, इसको अभी जमैका में दिया गया है। इसके पहले जो है कौन कौन से देशों में दिया भारत ने? इसके पहले यूक्रेन, मालदीव, किर्गिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, यूक्रेन, मालदीव, किर्गिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों को भी भारत ने भीष्म क्यूब के उपहार में दिया है। ठीक है, अभी हाल ही में भारत ने जो है वेनेजुएला में जो आपदा आई थी, ठीक है, इसके तहत ऑपरेशन अमिस्ताद चला रहा है, उसमें भी भारत ने जो है भीष्म क्यूब जो है क्या किया है? दिया है वेनेजुएला को एज अ हेल्प के तौर पे। नेक्स्ट न्यूज पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने 1 मई 2026 को ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने का जो है नाम वापस ले लिया है। ठीक है, वो अलग हो गया है पूरी तरह से। ठीक है, इसका मुद्दा क्या था? ओपेक के तहत उनको कुछ कार्टर सिस्टम होता था, कोटा होता था, कितनी क्षमता उत्पादन करना है, ये करना है, तो इसका वो बेनिफिट नहीं ले पा रहा था। ठीक है, ओपेक इस ग्रुप में मेंबर होने की वजह से, और जब से जो है ये विवाद हुआ मिडिल ईस्ट में जो चल रहा था, ठीक है, उसके बाद जो इसने अपना नाम वापस ले लिया है इस ग्रुप से। ठीक है, ओपेक की हम बात करें तो इनके इतिहास की बात करें, ओपेक और ओपेक प्लस के इतिहास की हम बात करें तो ओपेक जो है किस समय बना था? ओपेक 1960 में बगदाद में इसके स्थापित हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया में इसके जो है हेडक्वार्टर है। इसमें कौन कौन से मेंबर थे यूएई के अलावा? तो अल्जीरिया, कांगो, इराक, ईरान, गिनी, गैबोन, ठीक है, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये सब देश इसमें जो है क्या थे? तो टोटल 11 देश थे यूएई को लेकर। यूएई निकल गया तो ओपेक में, ओरिजिनल ओपेक में, ठीक है, टोटल जो है यूएई को लेकर थे 12 सदस्य थे, और ये निकल गया यूएई, तो अब कितने बच गए? 11 सदस्य। बात करें ओपेक प्लस की तो ओपेक प्लस ऐसे गैर ओपेक, जो नॉन ओपेक हैं, ओपेक से भिन्न, जो पेट्रोल उत्पादन में इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, तो वो उन प्लेयर्स को मिला के जो है क्या बना दिया गया? ओपेक प्लस बना दिया गया। इसमें जो है अलग से जो कितने मेंबर है गैर ओपेक वाले? अलग से 11 मेंबर है, जिसमें जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है कौन है? ब्राजील। ठीक है, सबसे लेटेस्ट मेंबर है ब्राजील। तो ये 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। अल्जीरिया में इसका गठन हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया में इनकी भी बैठक होती है। ठीक है, उसमें सदस्य कौन कौन है? तो अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान, ठीक है, और ओमान भी। ठीक है, तो ये सब देश गैर ओपेक वाले जिसमें अन्य मेंबर हैं। ओपेक प्लस मतलब ओपेक और इन सदस्यों को मिला के बना हुआ एक ग्रुप है। ठीक है, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं? जब विश्व में जो है अगर मार्केट जो डाउन जा रहा हो, पेट्रोल का मार्केट डाउन जा रहा हो, तो ये लोग उत्पादन कट करके उसके दाम को बढ़ाते हैं। ठीक है, और स्थिरता लाते हैं अपने दाम में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की बात करें हम लोग। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2026। ठीक है, इसका वो किसने जारी किया है? तो इसको ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा इसको जारी किया गया। इसमें जो है 4 चरणबद्ध वर्गीकरण किया जाता है खाद्य सुरक्षा के आधार पे, और जो है इसमें 5 वर्गीकरण इसमें है, और 5वां जो चरण होता है वो बताता है अकाल की स्थिति को दर्शाता है। तो मेन याद रखना है, रिपोर्ट जब भी आता है तो रिपोर्ट कौन देता है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यही याद रखना है। ठीक, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट कौन दे रहा है? तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो है इसको जारी करता है। ठीक है, हाल ही में जो है एक ज्वालामुखी विस्फोट की न्यूज आई थी ग्वाटेमाला में जो है सैंटियागो ज्वालामुखी विस्फोट की न्यूज आई थी। तो इसी के तहत हम लोग जो है देखते हैं कि इस 2026 में या उसके आसपास जो है, ठीक है, लास्ट ईयर के एंड में जो कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे वो किस देश में रहते हैं, ठीक है, किस देश में वो हैं ज्वालामुखी स्थित हैं, ठीक है, उनका हम लोग एक टेबल देखते हैं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक, तो हम लोग पहला देखते हैं, इसका नाम है हुंगा टोंगा हा पाई। ठीक है, तो टोंगा बीच में आ रहा है, तो टोंगा जाके टोंगा देश में ही है। मेयान ज्वालामुखी जो है कहाँ पे? फिलीपींस में है। ठीक है, माउंट लेवटोबी, लाकी बहुत न्यूज में रहता है, अक्सर विस्फोट होता रहता है, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट कौन सा है? सिवलुच, ठीक है, जहां पे अत्यधिक जलयुक्त मैग्मा निकला, वो कहाँ है? रूस में है। ठीक है, हाईली गुब्बी की बात करें, हाईली गुब्बी, ये जो है 12,000 वर्षों बाद जो है ये जो है क्या हुआ है? इसमें विस्फोट हुआ है, और ये कहां पे स्थित है? इथियोपिया में। इसका न्यूज शायद आपने देखा भी होगा, आपने सुना था कि अफ्रीका में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके राख के बादल, जिसकी वजह से जो है हवा में जो है पॉल्यूशन इतना फैला कि वो दिल्ली तक जो है दिल्ली तक उसका हवाओं के माध्यम से दिल्ली तक उसका पॉल्यूशन आया। तो ये उस वजह से न्यूज में था। किला हुआ कहाँ है? हवाई में। और
चासेनिको कहां पे है? रूस में। कामचाटका पेनिनसुला है रूस में, वहां पे लाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। माउंट मेरापी ये कहां है? इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। सबनकाया पेरू में है, ठीक है। टेलिका निकारागुआ में है। और सेंटियागो इटो कहां है? ग्वाटेमाला में है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम लोग। विश्व की पहली पूर्णतः एआई जनित फीचर फिल्म, ठीक है, कौन सी है? हेलग्राइंड, याद रखना है, ठीक है। हेलग्राइंड इसका जो है किस महोत्सव द्वारा इसका लॉन्च किया गया था? कांस फिल्म महोत्सव, जो कि कहां पे होता है? फ्रांस में होता है। उस महोत्सव द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तुर्की में ही एक कानून पारित हुआ है, ठीक है, जिसके तहत जो है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे ही सेम कानून जो है अन्य देशों में भी ऑलरेडी पास हो चुके हैं, जहां किशोरों को सोशल मीडिया पे यूज करने से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इन सब देशों में ये चीजें हुई हैं। ब्रिटेन सरकार ने जो है हाल ही में अभी जून, लेटेस्ट न्यूज है आपकी, जून 2026 में सेम तरह का जो है एक वहां पे जो है घोषणा की है कि हम 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। कब की गई है? ब्रिटेन सरकार द्वारा की गई है और जून 2026 में की गई है, ठीक है। ब्रिटेन की एक न्यूज है, ठीक है, वहां पे जनरेशन, एक पूरी जनरेशन को, ठीक है, धूम्रपान मुक्त पीढ़ी, ठीक है, बनाने के लिए एक कानून पारित किया गया ब्रिटेन में। इसका नाम क्या है? तंबाकू और वेब्स विधेयक, ठीक है, ये पारित कर दिया गया है। और ये लागू कब से होगा? 1 जनवरी 2027 से लागू होगा, ठीक है। धूम्रपान पर इसी तरह का इस तरह का प्रतिबंध ऑलरेडी कहीं किसी देश में है कि नहीं है? तो हाँ, इससे पहले ही एक देश में जो है ऑलरेडी ये लगाया जा चुका था, और वो कौन सा देश है? मालदीव, ठीक है। उसने नवंबर 2025 में ऐसा कानून पास किया है और वो पहला देश ऐसा करने वाला है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम लोग। लेफ्टिनेंट जनरल कायल, लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कायल, ठीक है, ये कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया की सेना प्रमुख, जो है पहली महिला सेना प्रमुख है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई महिला सेना प्रमुख नहीं बनी थी, तो ये वहां की पहली महिला है जो सेना प्रमुख बनी है, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कायल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम लोग। भारत और रूस के बीच पारस्परिक रसद, याद रखना है, रेलो समझौता, ठीक है, रेलो समझौता आएगा, उसका फुल फॉर्म है पारस्परिक रसद, ठीक है, सहायता आदान प्रदान। ये किस देश के बीच में है? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये भारत और रूस के बीच में समझौता किया गया है। और ये को कब लागू हो गया? ये 12 जनवरी 2026 को लागू हो गया है। इसके तहत क्या प्रावधान है? तो इसके तहत याद रखना है कि एक दूसरे की सीमा में भारत और रूस एक दूसरे की जो है सीमा में, ठीक है, क्या कर सकते हैं? 3000 सैन्यकर्मी, ठीक है, 3000 सैन्यकर्मी, 5 डिपोट और 10 विमानों की एक साथ तैनाती की अनुमति देता है, अधिकतम, मैक्सिमम, मतलब इतने, मतलब क्या है, किसी भी समय एक दूसरे के क्षेत्र में इतना आप क्या कर सकते हो? रख सकते हो, ठीक है, आप प्लेस कर सकते हो इतने सैन्यकर्मी, इतने डिपोट और विमान। नेक्स्ट न्यूज, विदेश मंत्रालय द्वारा जो है अभी हाल ही में आप न्यूज बहुत था, ठीक है, ब्रिक्स 2026, ठीक है, ब्रिक्स 2026 का आयोजन कहां होगा? 18वां ब्रिक्स है, ये 18वां ब्रिक्स है, और इसका आयोजन भारत में होने वाला है इस साल। भारत इसको जो है, हम इस बार जो है भारत इसको होस्ट करेगा, मेजबानी करेगा। तो इसका लोगो जो है 13 जनवरी 2026 को एस जयशंकर के द्वारा, डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा जो है नई दिल्ली में, ठीक है, इसका लोगो, थीम और वेबसाइट को क्या किया गया? अनावरण किया गया, लॉन्च किया गया। इसका लोगो किससे प्रेरित है? कमल के फूल से प्रेरित है। और बात करें हम लोग इसके थीम की, बात करें इसका थीम क्या है, तो जो ब्रिक्स के लेटर्स हैं, ठीक है, उन्हीं लेटर से इसका थीम बना हुआ है। और वो थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, हिंदी में लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, ठीक है। तो ये इसका जो है क्या है? थीम है, याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी 2026, आईओसी 2026 कब से कब तक? 10 से लेके 12 अप्रैल 2026। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट अगर होता है सम्मेलन, तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जो है उसका टाइम ऑफ कब, किस टाइम पे वो किया गया है, ठीक है। तो 10 से 12 अप्रैल 2026 को जो है ये किया गया था, ठीक है, इसका ऑर्गेनाइज किया गया था, और पोर्ट लुइस मॉरिशस में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। इसका जो है विषय क्या है? तो हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन, याद रखिए, थीम इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन, ठीक है, इसका थीम है।